प्रॉब्लम ऑफ वाइट वजाइनल डिस्चार्ज इन ए फीमेल बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। और गर्ल्स में अगर ये होती है तो कई बार वो शेयर करने में भी हिचकिचाती हैं, घर वालों को बताने में भी हिचकिचाती हैं, अगर वो वेरी यंग एज पे है कि क्या कहेंगे, क्या है क्या नहीं, या इवन उनको पता ही नहीं होता कि हमें वाइट डिस्चार्ज है और ये प्रॉब्लमेटिक है। सी वाइट डिस्चार्ज, आज मैं आपको एक जस्ट फॉर योर नॉलेज में आपको बताना चाहती हूँ, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम इज डिफरेंट इन ए डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। कैसे? ये अलग अलग तरह का मिलता है हमें। फर्स्ट इज लाइक बिल्कुल वाटरी है, इट मीन्स कि हमें कोई यूरिन की इन्फेक्शन हो सकती है। समटाइम्स ये नाक जैसा, म्यूकस जैसा मिलता है, वो हमारी पेट की प्रॉब्लम से या डाइजेशन की प्रॉब्लम से हो सकता है। कभी कभी ये डिस्चार्ज हमें मिलता है बहुत मिल्की वाइट सा, अगर वो है तो भी इस प्रॉब्लमेटिक। समटाइम्स ये हमें दही जैसा कर्डी मिलता है, वो भी हमारी एक प्रॉब्लम है। और इसके साथ अक्सर इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और कभी भी ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वजाइनल इचिंग जगह मतलब उसको महसूस करना और उसको करना इवन, तो वो आगे जाके कई बार हमारी स्किन को लैसरेट करता है। धीरे धीरे अगर हम इस वाइट डिस्चार्ज को इग्नोर करते हैं तो इसमें से स्मेल आने लगती है, धीरे धीरे हमारे कपड़ों में से स्मेल। तो अगर आप सोचो खुद कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स, डिस्चार्ज, स्मेल, इचिंग जब होती है तो पब्लिकली हम उसमें कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते जब हमें लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो जस्ट टेक केयर कि अगर आपको है तो हमें इसके लिए सोचना है। मैं कॉमन सी प्रॉब्लम्स या रीजन बता देती हूँ कि क्यों होता है ये। सबसे बड़ा कारण इसका है वॉर्म्स। अगर हमारे पेट में वॉर्म्स हैं तो उसका भी ये एक रीजन है कि हमें वीकनेस के साथ वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। तो अपने आप को डीवॉर्म कर लीजिए। बहुत सारा ऐसी होम रेमेडीज हैं जिससे हम अपने आप को डीवॉर्म कर सकते हैं। जैसे सुबह उठ के अगर हम काला नमक लगा के 1 टमाटो डेली खाते हैं तो उससे भी हमारे पेट के वॉर्म्स चले जाते हैं। और अगर और कॉमन चीज़ों की बात करूं तो अगर हमारे को एनीमिया है या हमारे में खून की कमी है, तब भी इंडाइजेशन के साथ साथ हमें वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलता है। तो डीवॉर्म करने के बाद हम अपना एचबी इम्प्रूव कर सकते हैं। एचबी इम्प्रूव करने के लिए हमें गुड़ वाली चीज़ें या फ्रूट्स खाने हैं, साथ में स्ट्रॉबेरी है, अनार है, मुनक्का है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसको खा के हम अपना खून पूरा कर सकते हैं, एचबी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये दो तो चीजें होगी कॉमनली जो मिलती हैं जिसको हम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके इन दो रेमेडीज करने के बाद भी हमें लगता है कि ये वाइट डिस्चार्ज ठीक नहीं हो रहा, तो प्लीज इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। हमें अपने डॉक्टर से मिलना है, उनके साथ मिलके हमारे इस डिस्चार्ज को हमें डायग्नोज करवाना है। डायग्नोज करवाने के बाद आई कैन एश्योर यू कि इसकी ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी लॉन्ग और वेरी बिग। ये बड़ी आराम से हो सकती है और बड़ी जल्दी आप अपनी इस प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं और पब्लिक में थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। अगर एक होम रेमेडी की बात करें तो मैं आज आपको बता देती हूँ, देसी गुड़हल, उसके हम 3 फूल लेंगे। सुबह खाली पेट इन 3 फूलों को अगर हम उसको उतार के तोड़ के हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो डेली 3 फूल उसके सुबह सुबह खाली पेट चबाइए, उसके ऊपर से आधा या 1 गिलास पानी पी लीजिए। 15 से 20 डेज हमें ये करना है। तो अगर ये नॉन पैथोलॉजिकल लाइक बीमारी वाला ज्यादा कोई नहीं है डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज, तो डेफिनेटली आपका ये 15 to 20 डेज में इस रेमेडी से ही ठीक हो जाएगा। थैंक यू।